वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इज़ अख़रजहुल्लज़ीना कफ़रू सानिय इस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाहा मअना। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ कुन्तु मुत्तख़िज़न ख़लीलन सिवल्लाह लत्तख़ज़्तु अबा बक्रिन ख़लीला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ ले सभी हज़रात। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। आवाज़ इसकी थोड़ी सी खोल दें। या रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़्तहिम। क़ाबिल ताज़ीम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा, ख़ालिस नज़रियाती सुन्नी दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। आज की इस तक़रीब सईद के लिए बहुत वक्त पहले अज़ीज़म क़ारी मोहम्मद सईद साहब उन्होंने वादा लिया था और यहाँ के लिए ख़ुसूसी दावत हज़रत क़ारी ज़ियाउर रहमान हज़ारवी, अज़ीज़म राजा उमर और इनके रुफ़क़ा ने दी। मेरे रब ने चाहा तो अल्लाह ने हाज़री की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मैं हाज़िर हो गया। अल्लाह मेरी हाज़री और आपकी तशरीफ़ आवरी कबूल फ़रमाए। हमेशा की तरह हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाते हुए मारूफ़ आलिम दीन हज़रत मौलाना मोहम्मद साद नदीम साहब, अल्लाह इन्हें जज़ाए खैर अता फ़रमाए। लेकिन ऐसी जब भी कैफ़ियत हो, मैं कहा करता हूँ कि मुझ में ऐसी कोई बात नहीं, ये मेरे रब की शान सत्तारी है कि उसने ऐबों पर पर्दे डाल रखे हैं। दुआ फ़रमाएँ अल्लाह करे हम हकीकत में वैसे बन जाएं जैसे हम नज़र आते हैं। न बादशाह हूँ दिलों का, न ख़तीब हूँ मैं लफ्ज़ों का, अल्लाह साथ देता है मैं बातें दिल से करता हूँ। मैं आगाज़ करने लगा हूँ वक्त की नज़ाकत को भी, और जो हज़रात छत पे या बाहर गली में खड़े हैं उनकी उस तकलीफ़ को भी मद्देनज़र रखते हुए आप तवज्जो, जो हाल में बैठे हैं आप तवज्जो मेरी जानिब रखिएगा, ताकि तकरार ना हो लफ्ज़ों का, मैं किसी बात का इयादा ना करूं, जल्दी जल्दी बात आपकी खिदमत में पेश करूं। कुरान मजीद से सहारा लिया, कोशिश करूंगा कि जो मुझे हुक्म दिए गए हैं उन्हीं पर ही बात आपकी खिदमत में पेश करूं। तमाम मखलूक़ात में से मेरे रब ने इंसान को अशरफ बनाया और कसमें उठाई। तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सैना की कसम, बलदिल अमीन की कसम। पहली दो कसमों का ताल्लुक जिन चीज़ों की उठाई मेरे रब ने वो जिस्मानी ताकत से हैं।
अगली दो चीज़ें रूहानी ताकत से मुताल्लिक हैं। तीन और जैतून जिस्म को ताकत देते हैं। तूर सैना पे तौरात नाजिल हुई, बलदिल अमीन में कुरान नाजिल हुआ। चार कस्में मेरे रब ने उठाई। और ज़रा असलूब देखिए कुरान का, ध्यान मेरी तरफ रखना दोस्तों। मैं यहाँ आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, तो बात करने से पहले मैं कहूँ ना कसम से, आगे बात ना करूँ। थोड़ी देर के बाद फिर कहूँ कसम से ना, आगे फिर बात ना करूँ। फिर कहूँ कसमें ना, आगे बात ना करूँ। तो आप जान जाएंगे पीछे बात कोई बड़ी आ रही है। अल्लाह फरमाते हैं तीन की कसम, बात नहीं फरमाते। जैतून की कसम, बात नहीं फरमाते। तूरे सैना की कसम, बात नहीं फरमाते। ये चार कस्में क्या कम थी? फिर जब फरमाया लक़द, कद पे लाम आ जाए तो फिर कसम। पांचवी कसम, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। आपका ध्यान अल्लाह करे मेरी तरफ आ जाए, बच्चों से हटकर। आपकी बात नहीं करता, अपनी मिसाल देता हूं, आप नाराज ना हो जाएं। सुबह किसी चैनल पे मेरा तज़किरा आ जाए, कोई एंकर मेरा तज़किरा कर दे, मैं मोहल्ले में इतरा के चलूंगा। पड़ोसियों को तो पता ही नहीं फलां चैनल पे मेरी बात है, फलां एंकर ने मेरी बात की, फलां चैनल पे मेरा तज़किरा हुआ है, फलां अखबार में मेरा तज़किरा हुआ है। मैं मोहल्ले में इतरा के चलूंगा, हमें पता ही नहीं हमारा तज़किरा रब ने कुरान में किया। लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। ये जो अहसन का माना हमने अफजल किया या बेहतरीन किया। इजाजत है मैं थोड़ी सी तमहीद में बात अर्ज कर जी, जज़ाकुमुल्लाह। ये जो अहसन का माना हमने अफजल किया या बेहतरीन किया, ये कमा हक़्क़ुहु माना नहीं है। इसलिए कि हमारी उर्दू मुख्तलिफ ज़बानों का मजमुआ है। हमने बहुत सारे लफ्ज़ दीगर ज़बानों से मुस्तार ले रखे हैं। लेकिन अगर अहसन का माना आप अफजल कर दे, अफजल बेहतर, बेहतरीन, तो कभी मैंने और आपने सोचा कि रब ने हमें अफजल कहा क्यों? नौजवानों थोड़ी सी तवज्जो मुझे देनी होगी। कभी सोचा मैंने मुझ में ऐसी क्या चीज है, आप में ऐसा क्या है कि अल्लाह हमें आसन फरमा रहे हैं और कसमें उठा के फरमा रहे हैं? मैं उसकी एक मिसाल देने लगा हूं ताकि मैं बात तमहीद में ज्यादा ना वक्त लगाऊं और अपने मुद्दा पे पहुंचूं। इस भरी कायनात में यूं समझिए, मिसाल देने के लिए अर्ज करने लगा हूं, यूं समझिए रब की इस कायनात में रब ने बड़ी मुख्तलिफ मशीनें बनाई हैं। साहिबान तवज्जो, मशीनें बनाई हैं मेरे रब ने। आप दुनिया में उस मशीन को अच्छा समझते हैं जिसका खाम माल नाकिस हो और वो चीज अच्छी तैयार करे। खाम माल उसका नाकिस हो और वो प्रोडक्ट अच्छी तैयार करे, मसनूआत अच्छी हों। मैं उसकी एक दो मिसालें देने लगा हूं। सूरज मेरे रब की एक मशीन है। हदीस मुबारका में है अल्लाह जहन्नम की आग से कुछ जर्रात सूरज को देते हैं।
अब वो जहन्नम की आग सूरज का खाम माल है, लेकिन उसने आगे माहौल को क्या दिया? हरारत, रोशनी। हरारत से मेरी ज़रात चलती है, रोशनी से मेरी मईशत चलती है। हरारत न हो मेरी फसल न पके, रोशनी न हो मेरा कारोबार न चले। अब उसका खाम माल हौलनाक है, उसका खाम माल खौफनाक है, लेकिन उसने माहौल को चीज अच्छी दी। अच्छा है ना सूरज, रब ने उसे आसन नहीं फरमाया। साहिबान कुछ सुनना चाहते हो मुझसे? मैं रब ने उसे आसन नहीं फरमाया। भैंस मेरे रब की एक मशीन है, उसका खाम माल जोहड़ का पानी, घास जिसमें कोई विटामिन नहीं। कभी किसी डॉक्टर ने या हकीम ने आपको कहा घास का कहवा पिया करो? कोई विटामिन नहीं उसमें, उसे लेबॉर्ट्री में ले जाइए, कुछ नहीं उसमें। यह उसका खाम माल है। सारा दिन जोहड़ में बैठी रहती, इतनी सुस्त है। जोहड़ का पानी, घास, मेरे लफ्ज जाया मत कीजिएगा, मैं किताबों से हट के बातें कहने का आदमी हूं। ये उसका खाम माल है, लेकिन उसने माहौल को क्या दिया? व इन्ना लकुम फिल अनआम लाइबरा नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरसिम बदमिन लबनन खालिसा। कैल्शियम से भरपूर, आयरन, बड़ी अच्छी है ना भैंस। रब ने उसे आसन नहीं फरमाया। बात करने की भी अदा होती है और बिल्कुल भी एक सदा होती है। रब ने उसे आसन नहीं फरमाया। कभी मैंने और आपने सोचा हमें क्यों आसन फरमाया? मुर्गी मेरे रब की एक मशीन है। मैं जब आपके चेहरे पे मुझे आसार जाहिर हुए कि मेरी बात बोझ बन रही है तो मैं छोड़ दूंगा इंशाअल्लाह। मैं जबरदस्ती सुनाने का बिल्कुल कायल ही नहीं हूं। मुर्गी मेरे रब की एक मशीन है। हज़रत तशरीफ रखिए, जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। मेरे रब की एक मशीन है। उसका खाम माल सुबह आप डिरबे से उसे निकालें, कूड़े के ढेर पे पहुंचेगी, पंजों से यूं कूड़ा हटाएगी, अंदर से कीड़ा निकला वो खा लेगी, गंदा दाना वो खा लेगी, गंदी नाली का पानी पिएगी। इन चीजों को लेबॉर्ट्री में ले जाइए, क्या है इनमें जी? लेकिन उसने माहौल को क्या दिया? जिसे आप हाथ धो के खाते हो। चाहते हो सुबह नाश्ते में मेरे आमलेट पे कोई बच्चा हाथ धोए बगैर उसे टच ना करे। विटामिन, ताकत, पावर, रब ने उसे आसन नहीं फरमाया। मैं जो जुमला आपको सुनाना चाहता हूं अपनी इस तमहीद का, अल्लाह करे वो आप तक पहुंच गया, बड़ी बात है अगर मैं पहुंचा सका तो। हज़रत आप परेशान तो नहीं बैठे? अच्छा, इन चीजों से हट के आइए, एक मिसाल और अर्ज करूं। दरख्त देखे हैं कभी? ये मेरे रब की मशीनें हैं। आपके इलाके में माल्टा होता है जी, खाते? अल्लाह करे बारिशें हो जाएं, मिठास आ जाए उनमें। दरख्त है उसका, माल्टे का दरख्त है, आम का। वो मिट्टी ले रहा है, उसका खाम माल मिट्टी है। मिट्टी से नमकियात लेता है और पानी, बस। आम का दरख्त है,
उसने जमीन से मिट्टी से नमकियात चूसे और पानी लिया। उसका बीज कड़वा, उसकी छाल कड़वी, उसका तना कड़वा, उसकी लक्कड़ कड़वी, उसके पत्ते कड़वे, लेकिन उसने माहौल को क्या दिया? दूध, शहद और खुशबू से भरा हुआ फल। रब ने उसे आसन नहीं फरमाया। मैं एक जुमला अगर आपके दिलो दिमाग तक पहुंचा सका, अल्लाह करे मैं पहुंचा लूं, और सुबह की नमाज में या कल किसी वक्त नमाज में आपको सजदे में मेरी वो बात याद आ गई, तो मेरी निजात को काफी हो जाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन जुमला ध्यान से सुन लीजिए। उन मशीनों ने, नौजवानों आपसे मुखातिब हूं, उन मशीनों ने खाम माल नाकिस लिया, निहायत नाकिस, और उन्होंने माल अच्छा तैयार किया, आगे मसनूआत अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छी है, जो माहौल को दी। जुमला आ गया। उन्होंने खाम माल नाकिस लिया, चीज अच्छी तैयार की। उन मशीनों की जो अच्छी चीज तैयार हुई वो इंसान का खाम माल बना। बैठे हो, चले गए हो? हजरत, वो इंसान का, उन्होंने खाम माल नाकिस लिया, चीज अच्छी दी, लेकिन आसन नहीं। वो अच्छी चीजें जो तैयार हुई वो इंसान का खाम माल बना। तो क्या चीज वो इसकी है जिसकी वजह से इसे आसन फरमाया है? क्या चीज है वो? सुभान अल्लाह, क्या चीज है वो? लेकिन मैं उस चीज पे पहुंचने से पहले एक दस्तक जरूर देना चाहूंगा। उन्होंने खाम माल नाकिस लेकर ये चीजें दी, आसन नहीं फरमाया। रब ने हमें वो सारा चीजें खाम माल के तौर पर दी। और आज अगर मैं मुआशरे में देखूं, मैंने मुआशरे को क्या दिया? हसद, बुग़्ज़, कीना, इनाद, झूठ, बहतान, चोरी, जिना, हरामकारी, हराम खोरी, मिलावट। मैं आज तक ये समझ ही नहीं सका रब ने मुझे रखा कहां, मैं गिरा कहां, समझ ही नहीं सका। मेरा जी चाह रहा है कि मैं आपके हवाले एक दो बातें आज की इस महफिल में आपकी खिदमत में पेश करूं। अल्लाह करे मुझे आप इजाजत दे दें। इजाजत है? ये रब ने इसे आसन, अच्छा एक जुमला और आ गया, कहीं आप परेशान ना हो जाएं कि हम तो कुछ और सुनने आए थे, बातें अजीब। मैं अब उम्र के जिस हिस्से में हूं ना, मुझसे यही बातें सुनो। देखिए, इंसान है ना, रब ने पैदा किया, सफर पे निकले ना। मैं जो जहां पे सफर पे आया, आपकी खिदमत में पहुंचा, तो मुझे गाड़ी भी चाहिए थी, पैसे भी चाहिए, लिबास भी चाहिए, सर्दी है कोट भी चाहिए, नज़र कमज़ोर हो गई है ग्लासेस भी चाहिए, सर पे रखने के लिए टोपी भी चाहिए, पेट्रोल भी चाहिए, खाना भी चाहिए, पीना भी चाहिए, चाय भी चाहिए। मैं यहां पहुंचकर अगर कपड़े ही बदलता रहूं, खाना इन्होंने खिला दिया, फिर कहूं और ले आओ, फिर खा लिया, फिर कहूं और ले आओ, गाड़ी से ही ना निकलता। इन्होंने कहना था बुलाया क्यों है, कर क्या रहा है, बुलाया क्यों, कर क्या रहा है। वो जो चीजें मैंने गिनी वो मेरी जरूरत थी यहां पहुंचने तक, मकसद नहीं। सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। वो जरूरत थी, मकसद था बयान करना, आपसे बात करना।
यहां जो इंसान आया तो एक तो है कि मैं सफर कर रहा हूं ना, आप रावलपिंडी की तरफ निकलें, मैं बस तमहीद से निकलता हूं, मैं ज्यादा बोझ नहीं बनता हजरत, कुछ मन की बातें होती हैं, जी चाहता है मेरी कि वो मैं करूं। यहां से हम पिंडी की तरफ सफर करें तो घर से निकलते हुए इरादा करेंगे कि कहां जाना है, क्यों जाना है, या आध रास्ते में पहुंचकर करेंगे? घर से निकलते हुए पहले इरादा होगा, शादी में जाना है, जनाजा पढ़ने जाना है, दवाई लेने जाना है, माल खरीदने जाना है, या सैर को जाना है, ये पहले होगा ना। आधे रास्ते में तो नहीं जी, आधे रास्ते में टैक्स ला जाके तो नहीं इरादा बनेगा। ये यहां मैं आया क्यों, यहां पहुंचकर तो तय्युन नहीं हो सकता कि क्यों आया। यहां पहुंच के तय्युन करूं कि मैं क्यों आया। अच्छा, तय्युन होता है सफर के आगाज से, तो आगाज से इरादा वो करता है जो अपनी मर्जी से कर रहा हो। मैं अपनी मर्जी से तो नहीं आया, मैं अपनी मर्जी से आया। आपका इरादा था आने का, सोचा था कि पहले मां के पेट में 9 माह रहूंगा, फिर पैदा होऊंगा, फिर बचपन गुजारूंगा, फिर लड़कापन गुजारूंगा, फिर शबाब आएगा, फिर जवानी आएगी, फिर शादी करूंगा, कारोबार करूंगा, फिर बुढ़ापा आएगा, फिर कब्र में चला जाऊंगा। पहले इरादा था। जब पहले अपना इरादा नहीं, अपनी मर्जी से आए नहीं, रास्ते में आध रास्ते में तय्युन कर नहीं सकते, तो फिर उसी से पूछे ना जिसने आसन बनाया।